तो आइए बटेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो उससे पहले एक बात बता दें हम आपको, अगर आपका कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो या कोई चीज़ हो, आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप एक काम कीजिए, आप फेसबुक पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए बटेक्स स्टडी करके। आपके सामने एक पेज आएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे फॉलो के बटन पे आप क्लिक करेंगे और सेंड मैसेज पे मैसेज कर दीजिएगा। तो आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस के बारे में, एरर एनालिसिस के बारे में। तो देखते हैं हम एरर एनालिसिस क्या होता है। त्रुटीय विश्लेषण। देखिए, जब मापन करते थे, हम मापन पढ़ चुके हैं, जब हम मापन करते हैं तो भैया कुछ ना कुछ जो है अनिश्चितता रहेगी। जैसे मान लो ये वास्तविक मान था जिसका कुछ, ठीक है, उसके वास्तविक मान से कुछ ना कुछ जब हम मान नापते हैं उसका, तो कुछ ना कुछ कम रह जाता है या कुछ ना कुछ इसमें अनिश्चितता रह जाती है, तो उसी को हम त्रुटि कहते हैं। तो आज हम त्रुटि बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा एरर होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई राशि ए थी, ठीक, हमने जब उसको मापा, ठीक है, उसको जब हम प्रेक्षित किए तो क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू आई A1। जब हम पहली बार मान उसका किए तो जो A-A1 होगा, यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रह जाती है, उसी को हम कहते हैं त्रुटि, एरर बोलते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि आपकी जो यथार्थता और प्रसिद्धता दो चीज़ होती है, मतलब एक्यूरेसी और प्रिसिशन जो होता है हमारा, वो क्या किया जाता है, सामान्यतः हम लोग एक ही समान अर्थ के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है, आइए हम देखते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है कि जैसे हम कोई जब मान जो है, कोई भौतिक राशि को जब नापते हैं तो उसका जो रियल मतलब वास्तविक जो होता है मान, और जो हम परीक्षण लिए हैं उनके, ये बताता है एक्यूरेसी कि जो हम परीक्षण लिए हैं वो जो वास्तविक मान के कितना निकट है। जैसे मान लो हमारे पास कोई राशि थी, वो 4.526 थी, हमने परीक्षण लिया तो हमारे पास आया 4.426। तो क्या है कि ये देखो इसके नज़दीक है 5 के, तो ये चीज़ ये बताता है एक्यूरेसी कि भैया जो राशि हमने नापी है, जो मापी है, वो जो उसका वास्तविक मान था उसके कितने निकट है। और उसके बाद हमारे पास आता है परिशुद्धता यानी प्रिसीजन। ये हमें ये बताता है कि जो हमने राशि नापी है या मापी है वो किस सीमा तक हमने मापी है, ये हमें प्रसिद्धता बताता है। एक्यूरेसी में ये बताता है कि कितना निकट मान है। तो ये अंतर होता है इन दोनों में। अब आइए हम एरर देखते हैं, मेजरमेंट में कौन कौन से एरर होते हैं, कैसे क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं हम। तो देखिए एरर क्या होता है। एरर तो हम आपको पहले ही बताया कि जो भैया उसके मापने में जो निश्चितता रह जाती है उसी को हम लोग एरर या त्रुटि कहते हैं। तो क्या है, देखिए जो हमारी एरर होती है, जैसे जो हमारा मापक यंत्र हम यूज़ करते हैं, या जो आदमी या जो कोई मानव है उसको यूज़ करके उसका मापन कर रहा है, तो भैया यंत्र की भी और उस मानव की या उस आदमी की भी एक यथार्थता की सीमा होती है, ठीक है। तो वो उस यथार्थता की सीमा तक ही अच्छे से सुग्राही रूप से मापन कर सकते हैं। तो जो वो बीच में अनिश्चितता रह जाती है माप के, उसी को हम बोलते हैं त्रुटि। मापन में त्रुटि, वो त्रुटि होती है। तो देखो त्रुटि हमारी जो होती है वो दो प्रकार से होती है, ठीक है। एक होता है हमारा पहली त्रुटि जो हमारी होती है, ये क्रमबद्ध होता है। पहला हमारा है क्रमबद्ध सिस्टमेटिक एरर, दूसरा हमारे पास है
दूसरा हमारे पास है यादृच्छिक त्रुटि, यानी कि रैंडम एरर होता है। अब क्या है देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि में क्या होता है। क्रमबद्ध त्रुटि में जैसे मान लो हमारा जो उपकरण की बनावट हो गई और जो हमारा उसमें परिकल्पना दी गई यंत्र को बनाने में, वो तकनीकी अपूर्ण के कारण जो मानो जो आदमी उसको यूज कर रहा है उपकरण को, उसकी कुछ यथार्थता की सीमा के कारण जो एरर होती है उसे हम क्रमबद्ध एरर कहते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ बताएं, सिस्टमेटिक एरर जो हमारा होता है वो भी कई टाइप के होते हैं, इनके सब कैटेगरी होते हैं, इनको देख लेते हैं, फिर यादृच्छिक की हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए इसमें पहला होता है देखिए इसमें पहला जो होता है हमारा यांत्रिक त्रुटि, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जैसे देखिए जब हम जो मापने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ मापने में, तो भैया उसके जो बनावटी मतलब उसकी जो संरचना होती है उसमें कोई दिक्कत हो, या उसकी जो अंशांकन किया जाता है उसमें कुछ दिक्कत हो, या जो जिस परिकल्पना पे ये बनाया गया है उस परिकल्पना में कोई दिक्कत हो, तो ये इसे यंत्रीय त्रुटि कहते हैं या इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। अब ये हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है शून्यांक ये पहला हमारा होता है शून्यांक त्रुटि, जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। ये क्या होता है, जब हम यंत्र यूज करते हैं मापने के लिए, तो जो हमारा बर्नियर का पैमाना होता है और मुख्य पैमाना जो होता है वो दोनों बिल्कुल घुमा के हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल जो मुख्य पैमाना है और जो बर्नियर पैमाना है वो बिल्कुल एक दूसरे के सीध में हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं है और हमने माप लिया रास को, और मापने के बाद में जो त्रुटि आएगी उसे हम कहेंगे शून्यांक त्रुटि। इसके बाद उसके पास दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल में ही, इसको हम बोलते हैं अल्पतमांक त्रुटि या लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है हमारा, देखिए पहले समझ लेते हैं कि अल्पतमांक क्या होता है किसी भी यंत्र का, और लीस्ट काउंट क्या होता है। देखो जैसे कोई यंत्र है हमारा, वो जो उसकी न्यूनतम सबसे न्यूनतम माप कितनी ले सकता है, जैसे मान लो हमारा कोई पैमाना है मीटर का, मान लो ये है, बर्नियर ही होता है, तो भैया जैसे पैमाना हमने लिया तो ये क्या है, ये 1 mm से मतलब 1 mm से छोटी चीज़ों को नहीं माप सकता। मतलब इसकी जो अल्पतमांक होगा, जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास स्केल होता है, ठीक है। अब स्केल में क्या होता है, स्केल जो होता है वो 1 mm से छोटी दूरी को नहीं माप सकता, क्योंकि क्या होता है हमारे स्केल में इंच होता है, सेंटीमीटर होता है और mm होता है। और तो क्या होता है कि mm से नीचे जो, मतलब मान लो कोई ये थी, जैसे हमारे पास ये कोई ये नापने था हमने, अब ये क्या हुआ, ये भैया यहाँ पे mm के पैमाने थे, मतलब ये जो है स्केल हमारा है 1 mm से नीचे की, मतलब छोटी से छोटी कितनी माप सकता है, 1 mm। तो 1 mm क्या हो जाएगी उसकी अल्पतमांक, मतलब वह छोटी से छोटी माप जिसे वो उपकरण माप सकता है, तो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो त्रुटि उसके कारण जो त्रुटि रह जाती है अल्पतमांक के कारण, मतलब कुछ जो छूट जाता है हमारा माप, या वो छूट जाता है जो हमारी रास, उसको हम बोलते हैं, जो वो त्रुटि होती है उसे बोलते हैं अल्पतमांक या लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। अब ये तो हमारे हो गए यंत्रीय त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्रमबद्ध में। अब क्रमबद्ध में दूसरे, ये हमारा पहला था, अब क्रमबद्ध में हम दूसरे त्रुटि की बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। दूसरा हमारे पास इसमें क्या होता है कि यह क्या होता है हमारा कि प्रायोगिक तकनीकी तथा कार्य विधि के कारण त्रुटि जो होती है हमारी, जैसे मान लो
कि जो मापन कर रहा है, ठीक है, उसको बराबर प्रॉपर जो कार्यविधि है कि मतलब कैसे करना है हमको मापन, उसको नहीं पता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो माप जो ली जाएगी वो त्रुटि रहित होगी, मतलब त्रुटि उसमें होगा, त्रुटि सहित होगी, ठीक है। जैसे मान लो उसको कार्यविधि नहीं पता, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लो कि हमें बॉडी का टेम्परेचर मापना है, तो हम क्या करें, थर्मामीटर को अगर मुंह में लगाते हैं तो टेम्परेचर सही आता है, लेकिन उसी को थर्मामीटर को हम बगल में लगा लें, ठीक है, तो टेम्परेचर थोड़ा उससे कम आएगा। तो ये जो त्रुटि आती है ये बराबर मतलब कार्यविधि ना होने के कारण, कि मतलब जो प्रॉपर कार्यविधि होनी चाहिए बॉडी टेम्परेचर मापने का, जिसे मुंह में लगा के थर्मामीटर मापा जाता है, अगर उसकी जगह पे हम बगल में लगाते हैं तो टेम्परेचर कम आता है। तो उसी कार्यविधि के कारण जो एरर होता है मापन में, उसी को हम बोलते हैं प्रायोगिक तकनीकी तथा कार्यविधि के कारण त्रुटि। अब इसके बाद हम इसमें तीसरा देखते हैं। इसके पास हमारे पास तीसरा है कि जो हमारे बाह्य कारण होते हैं, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, उसके कारण जो त्रुटि होती है उसके बारे में देखते हैं। बाह्य कारणों के कारण त्रुटि, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउज। तो ये क्या होता है, जैसे हम जहाँ पे माप रहे हैं, ठीक है, अब जो रास माप रहे हैं, अब वहाँ पे ताप दाब और ये सब जो है फर्क डालते हैं उसमें, तो उनके कारण जो मौसम के परिवर्तन, इनके कारण जो त्रुटि हो जाती है उसको हम बोलते हैं बाह्य कारण। इसको हम नेचुरल एरर भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल एरर, प्राकृतिक त्रुटि। ये क्या होता है कि जैसे हमारे जहाँ पे मौसम है, दाब ताप आदि के कारण जो है जो त्रुटि आ जाती है माप में, उसे हम बोलते हैं बाह्य कारणों के कारण त्रुटि। आगे देखते हैं हम चौथा इसमें। चौथा हमारे पास है व्यक्तिगत त्रुटि या पर्सनल एरर। इसमें क्या होता है, जो माप ले रहा है उसकी असावधानी के कारण, या उसने कोई पूर्वाग्रह कर लिया हो और पहले से ही कोई अनुमान लगा के रखा हो, मतलब उसके जो पर्सनल उसके कारण जो त्रुटि हो रही है उसे बोलेंगे व्यक्तिगत त्रुटि या पर्सनल एरर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये तो हमारे थे क्रमबद्ध। अब इसके बाद हम देखेंगे यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर क्या होता है। यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर क्या होता है, जैसे देखिए मापन लेते समय जैसे ताप दाब वोल्टता में अचानक रैंडमनेस परिवर्तन हो जाए, तो उस कारण जो एरर होगा उसे हम बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि। मतलब जैसे हम माप ले रहे हैं, अचानक पता चला कोई चीज़ चेंज हो गया, उसमें ताप दाब या वोल्टता कुछ भी चेंज हो गई, तो भैया जो उसके कारण जो एरर आ जाएगा उसे हम बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर बोलेंगे। तो आपको बेहद समझ में आएगा, हम उम्मीद करते हैं, बाकी तो आप समझदार ही हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं त्रुटियों की एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एरर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ एरर क्या होता है, मतलब अब त्रुटियों को हम व्यक्त कैसे करेंगे, त्रुटियों की अभिव्यक्ति, मतलब अब हम तो अब ये जान पाए कि त्रुटि थी, लेकिन अब त्रुटियों को व्यक्त करने की, उनका समाधान करने के लिए या उनको निकालने के लिए भैया तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उनको अभिव्यक्त करना, कैसे कैसे उनको फाइंड करेंगे या कैसे कैसे हम उनको अभिव्यक्ति करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। तो पहला देखो, इसमें एक्सप्रेशन के बेस पे, मतलब अभिव्यक्ति के आधार पे हम त्रुटियों को हमने क्या किया है, 3 कैटेगरी में तो डिवाइड कर लिया है। तो आइए देखते हैं 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। पहली हमने मान रखी है देखिए
पहला हमने इनको मान रखा है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा हमने भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि ली है, तीसरा हमने वर्ग माध्यम मूल त्रुटि ली है। ये इसके अभिव्यक्ति के आधार पर हमने क्या किया है, त्रुटि को 3 भागों में हमने कैटेगराइज कर दिया है। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे और तीनों के बारे में जानेंगे कैसे क्या होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं निरपेक्ष त्रुटि के बारे में, बाकी इन दोनों को हम बाद में देखेंगे। देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि ये होता है जो हमारा उस राशि का जो वास्तविक मान होता है और जो हम प्रेक्षण करते हैं उनके अंतर को हम जो कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई राशि है जिसका वास्तविक मान जो है ये है, ठीक है। जब हमने मापा तो हमारे पास वो कितना आ गया, a' आ गया, ठीक है। तो इनके बीच में जो अनिश्चितता रह गई या जो त्रुटि रह गई उनको हम बोलेंगे निरपेक्ष त्रुटि। तो कैसे निकालेंगे, a-a' करेंगे तो जो इसमें आया उसे हम बोलेंगे क्या, निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें किसी भी राशि का जो है वो नहीं पता होता कि उसका वास्तविक मान कितना है। जब नापने जाते हैं, मापते हैं इसको हम, तो हमें नहीं पता होता कि उसका वास्तविक मान कितना है। तो क्या करते हैं, हम कई बार परीक्षण करते हैं और उसका हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं, और जो उसका समांतर माध्य आता है तो उसी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा वास्तविक मान है। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, राशि n थी, ये था, इसको हमने n परीक्षण किए तो क्या हुआ, पहला हमने मापा तो a1 आया, दूसरा हमने मापा तो a2 आया, तीसरी बार हमने मापा a3 आया, चौथी बार हमने a4 डाट 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 हमने an बार इसको मापा, तो ये n बार मापा तो an है। तो इसका हम समांतर माध्य जब निकाल लेंगे तो अगर वास्तविक मान नहीं पता है तो उसको हम वास्तविक मान की जगह पे ले सकते हैं। तो इनका समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डाट 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 an अपान जितनी बार हमने उसको मापा है, यानी कि n बार हमने परीक्षण किया है तो हम n लिख देंगे। तो ये जो आएगा इसको वास्तविक मान की जगह पे ले सकते हैं। जब हमें वास्तविक मान ना पता हो तब की बात है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कि इसमें हर बार में एरर कितना आया, ठीक है, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये तो हमारा था समांतर माध्य। अब इतनी बार हमने परीक्षण किया तो उसमें एरर जो हमारे निरपेक्ष त्रुटि क्या क्या थी आई। तो निरपेक्ष त्रुटि को हम क्या करेंगे, जैसे मान लो पहली बार जब परीक्षण किए तो हमारे पास डेल ए, ये हमें नहीं पता, अब हमने समांतर माध्य निकाल लिए है जिसे हम प्रकट करेंगे am से, ठीक है, जो भी हमने निकाला था समांतर माध्य। अब क्या करेंगे, डेल ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मापांक जो हमारा am निकल के आया और माइनस हमने जो a1 था हमारा, तो ये जो निरपेक्ष त्रुटि ये निकल के आ जाएगी। इसी तरह हमने क्या निकालना है, डेल a2, तो ये आ जाएगा am माइनस a2। इसी तरह हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो हम n का भी निकाल सकते हैं, डेल an, तो ये हो जाएगा हमारे पास am माइनस an। तो हर परीक्षण में निरपेक्ष त्रुटि क्या आई ये हम निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में, अब इसके बाद हम करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो हमारी त्रुटियां आती थी हर परीक्षण में, उन त्रुटियों का अगर हम समांतर माध्य निकाल दें तो उसी को हम बोलेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जैसे हमारे पास क्या आया था, पहला a1, ठीक, ये फिर आया था हमारे पास डेल a2 दूसरे बार में। इसी तरह हमारे पास क्या आया था, डेल an, ये आया था। अब हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम प्रकट करते हैं am बार से, ठीक। अब हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे हमारे पास डेल l a1 प्लस डेल a2 प्लस डाट 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 प्लस डेल an अपान n, ठीक। अब ये जो हमारा आएगा इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम a
बार ये डैश ये बार एम इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं और समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये हमारा हो जाएगा क्या, जो हमारा डेल एल आई। ठीक, तो ये हमारा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भिन्नात्मक अथवा प्रतिशत त्रुटि के बारे में। दूसरा हमारे पास है फ्रिक्शनल और परसेंटेज एरर या भिन्नात्मक अथवा प्रतिशत त्रुटि। इसमें क्या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, जो हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि होता है, जो हम निकाले हैं अभी। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या निकाले थे हम, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो हमारा होता है, और जो हमारा वास्तविक मान होता है, या जो समांतर माध्य जो प्रेक्षण लिए थे उसका वास्तविक मान माने थे हम, नहीं माने थे कि जब मान नहीं पता होता था तो उस प्रेक्षण लेके हम क्या करते थे, उसका समांतर माध्य ले लेते थे, उसी को हम वास्तविक मान के जगह पे रख देते थे क्या। तो ये हो जाएगा ए बार एम अपॉन ए एम। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल एल से। अब देखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और ये हमारा क्या है, ये समांतर माध्य बोल लीजिए, ठीक है, किसका, प्रेक्षण का, या वास्तविक मान बोल लीजिए, समांतर माध्य या उसका वास्तविक मान जो था। अब ये तो हमारा था भिन्नात्मक त्रुटि। अब हमारे पास परसेंटेज त्रुटि क्या होती है। अब इसी चीज को हम क्या करें, परसेंटेज बनने के लिए क्या करते हैं, 100 करके परसेंटेज लगा देते हैं। तो ये अब जो निकल के आया ये हो गया हमारा प्रतिशत त्रुटि, यानी परसेंटेज एरर हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो हमारा था, ये हमारा था फ्रिक्शनल एरर या भिन्नात्मक त्रुटि, और ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि की। तो चलिए अब देखते हैं। वर्ग माध्य मूल त्रुटि मीन रूट स्क्वायर एरर क्या होता है हमारा। देखिए जितनी भी त्रुटि हमारी आई थी निरपेक्ष त्रुटि में, जब हमने निकाला था तो क्या था, उनका वर्ग कर लें और वर्ग करके हम उनका समांतर माध्य निकाल लें, ठीक है, और फिर उनका हम वर्गमूल निकाल लें, तो जो आएगा उसे हम बोलेंगे वर्ग माध्य मूल त्रुटि। मान लो जैसे नहीं समझ में आया, देखो अभी समझ में आएगा। जैसे हमारे पास आया था डेल A1, ठीक, डेल A2, डेल A3, चौथी बार में डेल A4, इसी तरह डॉट 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 करके डेल AN। तो क्या था, क्या करते हैं, हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर करने के बाद इनका हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं और उसका फिर वर्गमूल कर देते हैं। मतलब क्या कि जैसे हमारे पास देखो इनका समांतर माध्य यानी कि वर्ग, पहले वर्ग करेंगे यानी डेल L1 स्क्वायर प्लस डेल A2 का स्क्वायर प्लस डेल A3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डेल AN का स्क्वायर अपॉन n, ठीक। और इनका फिर क्या करना है, हमें इनका जो है वर्गमूल ले लेना है, वर्गमूल ले लेंगे, ठीक। अब जो ये मान आया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब जो ये मान आया उसी को हम बोलेंगे वर्ग माध्य मूल त्रुटि, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल त्रुटि समझ में आया कि क्या है कि जो हमारी जितनी भी त्रुटियां आई थी उनका वर्ग करके उनके वर्ग के समांतर माध्य का वर्गमूल जो होता है वो होता है वर्ग माध्य मूल त्रुटि।
आपको बेहद समझ में आया होगा। इसको हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/n समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये डेल ए आई का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्गमात मूल त्रुटि। अब देखिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड अप करते हैं। आगे हम इसी टॉपिक को, इसी त्रुटि विश्लेषण में आगे आने वाले टॉपिक को कवर करेंगे। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को और हमारे वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।